नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाक विभाग से जुड़ी हुई भर्तियों के बारे में। कितनी वैकेंसीज़ हैं, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी होगी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैकेंसीज़ हैं कितनी, तो ये हमारे पास टोटल 15,000 वैकेंसीज़ निकली हैं। ठीक है, किस विभाग में निकली है, जैसे मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। ठीक है, और कौन से सेक्शन में निकली है, GDS सेक्शन में निकली है, ग्रामीण डाक सेवक में। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक में निकली है। कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज होंगी, देखिए BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की होंगी और ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए होंगी। ठीक है, कब से कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। पहली बात तो ये कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही हैं, आप इसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। कब से कब तक होंगी, 22 मई से लेकर के 11 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि कल से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टल ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अगर बाई चांस आपके फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो करेक्शन का भी इसके अंदर ऑप्शन आता है। 12 जून से लेकर 14 जून तक आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें सैलरी का स्केड्यूल कितना रहता है। BPM के लिए जो मिनिमम सैलरी है वो 12,000 और मैक्सिमम 29,380, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो 30,000। और ABPM के लिए कितना है, 10,000 से 24,470। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अब यहाँ पे जो है सारा का सारा दिया हुआ है कि क्या क्या इसका वर्क स्केड्यूल रहेगा, क्या क्या आपको काम करना होगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी दिया हुआ है क्या क्या आप उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि क्या क्या एज आपको चाहिए रहती है। मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स, यानी कि 18 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 40 है, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, age will be determined as on the last date of submission of applications, that is 11/6/2023। यानी कि जब एप्लीकेशन पोर्टल बंद हो जाएगा वहाँ तक जो आप फॉर्म सबमिट कर लेते हो वहाँ से जो है आपकी एज जो है काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिलैक्सेशन भी है क्या इस पोस्ट पे। ये रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से कैटेगरीज के लिए है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का। देन EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं दिया है। PWD के लिए 10 का, लेकिन PWD अगर OBC में आते हैं तो 13 साल का, और SC/ST में आते हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो जो 40 साल से ऊपर हो गए हैं लेकिन उनके पास अगर रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, तो वो इसमें आप देख सकते हैं कितने कितने साल तक का इसका रिलैक्सेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कीजिए। प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है आपको कि एप्लीकेंट्स हु विश टू बी कंसीडर्ड फॉर रिजर्व वैकेंसीज और सिक एज रिलैक्सेशन विल हैव टू सबमिट द रिक्विजिट सर्टिफिकेट। यानी कि वो आपको जो है टोटली मिल जाएगा जैसे ही आप फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो सब मिल जाएगा कि 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और वो सब आज एजुकेशन क्वालिफिकेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। बाय द वे, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू EWS एप्लीकेंट्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो द पर्सन बिलोंगिंग टू EWS who are not covered under the scheme of reservation for SC, ST and OBC shall get 10% reservation in engagement to the GDS post। जो EWS के लिए है यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर वो रिलैक्सेशन में जो है इंक्लूड नहीं होते हैं तो वो यहाँ पे 10% रिजर्वेशन के साथ चलेंगे। ठीक है, ये भी अच्छी बात है उनके लिए, रिजर्वेशन अगर आपको मिल रहा है 10% का तो। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर रहेगी वो क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, इस एग्ज़ाम की मैं सबसे बढ़िया बात मैं बता देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा इन पोस्ट के लिए। इसमें आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, डायरेक्टली आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, आप सब जितने भी एसेंशियल्स हैं वहाँ पे फिल कर देंगे कि आपने कहाँ से जो है 10th पास किया है और सब उसके बेस पे फिर आपने कितने मार्क्स लिए, फिर उसके बेस पे हमारे पास जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल में आपने 10th पास किया और उसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ये हम मोस्टली लेते ही हैं, हमारे पास होते ही हैं 10th में दोनों ही। ठीक है, और सेकेंड हमारे पास क्या है, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, नेम ऑफ द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी कि आपको हिंदी जो है इसके अंदर आनी चाहिए। अब लोकल में हरियाणवी तो हम सीख नहीं रहे हैं स्कूल्स में। ठीक है,
तो वो तो हमें नॉर्मल भी आती होती है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी आनी चाहिए, हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हिंदी आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको कहा गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। और अदर क्वालिफिकेशन में आपको क्या बोला गया है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साइकिलिंग एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड आपके पास होना चाहिए। पर्याप्त कह सकते हैं लिवलीहुड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन की बात हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये पीडब्ल्यूडी के लिए दिया हुआ है जिसकी डिसेबिलिटी है, यानी कि द परमिसिबल डिसेबिलिटी फॉर पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स इज एज अंडर, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होगा, ये आपको बता ही दे रही हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने यही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड्स एग्रीगेटेड टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल्स। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा इसके अंदर। और एप्लीकेंट्स हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्कशीट हैव टू अप्लाई विद मार्क्स ओनली। आपके पास दोनों चीज़ें हैं, मार्क्स भी हैं, ग्रेड्स भी हैं, तो आप मार्क्स के बेस पे जो है उसके अंदर अप्लाई करेंगे। हाउएवर इट फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ओनली ग्रेड्स आर मेंशन इन द मार्कशीट, देन फॉर दैट सब्जेक्ट ग्रेड्स कैन बी मेंशनड। अगर किसी सब्जेक्ट में आपका सिर्फ ग्रेड दिया हुआ है, मार्क्स दिए ही नहीं हुए, तो वहाँ पे आप ग्रेड मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी ग्रेड्स A1, A2, B1, B2, C1, C2 और D है, और इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड पॉइंट्स ये मिलेंगे, और आप इसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितने पॉइंट्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट लगेगी, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। पेपर इसका कोई हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आई होप ये मैंने सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। फिर भी कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेरी। ठीक है, तो इसी तरीके की ताज़ा अपडेट रिलेटेड टू आवर जॉब आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बने रहिएगा हमारे चैनल मधु की पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।